देखिए, हमारे देश का कानून ये कहता है, ये लिमिट पहले 20,000 थी, अभी 10,000 है। इससे ज़्यादा कैश अगर लेन और देन का है तो वो उसको बिल्कुल सिद्ध करना पड़ेगा। जी। तो केवल रूल 6DD(ई) में 10,000 से ज़्यादा, यानी कि उसमें बड़ी संख्या हो सकती है, केवल अलाउड है। तो 300 करोड़ रुपए के लिए 10-10 हजार तक किस किस से उन्होंने वो पैसा लिया है, वो लिस्ट उनको देनी पड़ेगी और सर्टिफाइड करानी पड़ेगी और उन लोगों से जाकर के कहलवाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर इस तरह कोई कितना ही पैसा रख ले तो वो तो सीधा सीधा बात है कि देश के कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी दल का हो, उसको तो फेस तो देश का कानून तो करना ही पड़ेगा। 3 राज्यों के साथ चुनाव हुए, घोषित नहीं हुए, बीजेपी जहां जहां आई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया है ये सब कुछ। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो बगैर मतलब की कोई बात करेंगे वो भी ठीक नहीं। कई बार कांग्रेस की भी 11-11 दिन लगे हैं मुख्यमंत्री बनने में, जो उनकी प्रक्रिया है अपना बना रहे हैं और विधायकों से तालमेल बैठा रहे हैं, विधायकों से सलाह ले रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, राजस्थान में जरूर पेच अटक रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी और सचिन पायलट को कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, तो जब भी गहलोत का बीजेपी के बड़े नेता से तालमेल था और वो सपोर्ट कर रहे थे। और आज कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत साहब बीजेपी के किसी बड़े नेता को सपोर्ट कर रहे हों, यानी कि या तो भाजपा टूटे या कांग्रेस टूटे, कोई नया गुल तो नहीं खिलने वाला है। जैसे सचिन पायलट को धोखा दिया था, ऐसे अब कोई नया खेल तो राजस्थान में गहलोत साहब, जो जगलर साहब हैं, जो जादूगर साहब हैं, कोई नया खेल खेलने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लगता है जी। क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव, चार के अभी एक बार फिर से मांग उठ रही है कि ये ईवीएम को लेकर इलेक्ट्रॉनिक जरिए से ना हो। अब अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका की जीन्स हम फॉलो करते हैं तो बैलेट पेपर क्यों नहीं फॉलो करते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है हमारी, हम पिछले जी। कई चुनावों से ईवीएम की मांग करते रहे हैं। आज भी हमारी ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, हम मांग करते रहे हैं। आज भी हम मांग करते हैं। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जहाँ जहाँ ये जीत जाती है वहाँ ये भूल जाते हैं फिर ईवीएम को, बैलेट पेपर को, और जहाँ जहाँ ये हार जाते हैं ये फिर उठाने लगते हैं। तो इनको एक रुख पे रहना पड़ेगा कि क्या तेलंगाना में भी क्या ईवीएम खराब थी, तो कांग्रेस को जरूरत के हिसाब से वो अपनी रणनीति, वो अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी बदल लेते हैं। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी। और एक आखिरी सवाल ये कि मुख्य चेहरा होने की उनकी बात कही जा रही है इंडी गठबंधन की, क्योंकि आपने बात की, तो क्या इस पर कहेंगे जेडीयू भी अब उनके मुख्य चेहरे के रूप में ही जो है देख रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है? तो देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में चाहे जेडीयू हो, वहाँ भी आपस में जब बात आती है कहीं मीटिंग की तो पीछे हो जाते हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेडीयू में भी कहीं ना कहीं तालमेल में दिक्कत है। समाजवादी पार्टी जहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहाँ अखिलेश का वहाँ भी दिक्कत थी। राजस्थान आरएलडी ज़्यादा सीट मांग रही थी, केवल एक सीट दी आरएलडी, और कांग्रेस में भी दिक्कत है। दिल्ली में आप पार्टी में, और वो अलका लांबा जी कहती है सातों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भी दिक्कत है। हरियाणा में आप पार्टी कांग्रेस में दिक्कत है, पंजाब में आप पार्टी कांग्रेस में दिक्कत है। ऐसी देश के सारे हिस्सों में कहीं ना कहीं कोई सनातन के लिए कुछ का कुछ बोल देता है, तो दिक्कत है। ये तो चलने वाला है ही नहीं। गठबंधन ही कुछ दिन में साफ हो जाएगा। या कहाँ किसकी प्रधानमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है।